Hello बच्चों, let's read out the question first. Write missing symbols denoted by X in the following nuclear reactions. So यहाँ पर बेसिकली हमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है और हमें बताना है कि यहाँ पर इस न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो X टर्म है वो टर्म पर क्या होगा. सो बेसिकली ये ऑक्सीजन है, ठीक है. O⁻⁷ D, N ऑफ एक्स इस तरीके से रिएक्शन गिवन है, हमें एक्स का मान यहाँ पर ज्ञात करके बताना है. तो चलिए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically ये कौन सी रिएक्शन गिवन है, हमें न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन है, ठीक है. सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ न्यूक्लियर रिएक्शन की, सो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ कोलाइड करता है और वन और मोर न्यू न्यूक्लियाइड्स में क्या होता है, कन्वर्जन होता है. सो बेसिकली इस दौरान क्या होता है कि एक जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन होता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. सो उस कॉन्स्टिट्यूएंट को यहाँ पर कंसिडर करते हुए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को देखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सबसे पहले तो मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहूँगा, दैट इज यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो इसकी सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं. सो रिएक्शन कैसे हो जाएंगी, देखिए O17 है इस, ठीक है, प्लस इसको हम ऐड कर रहे हैं विथ D और यहाँ पर क्या होगा 1 2, ये रिएक्शन होती है. ओके, दिस विल गोस टू X 9 of 18 प्लस N01 ना. यहाँ पर मैंने X 9 18 इसी तरीके से क्यों लिया, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन ये D के साथ एडअप होगा तो उसके बाद एक प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा. अब प्रोटॉन निकल जाने के कारण से ये कंपाउंड यहाँ पर तैयार हो जाएगा, राइट. सो हमें इसी कंपाउंड का नाम यहाँ पर सजेस्ट करना है. सो यहाँ से देखिए बेसिकली क्या हो रहा है, द पार्टिकल X must contains a proton in addition, यानी कि मैं इस रिएक्शन के बारे में लिख रहा हूँ. a proton in addition to the constituents of O17, thus the reaction is. So वो रिएक्शन यहाँ पर हमने ऊपर दे दिया है, ठीक है. सो हमें ये जो कंपाउंड है, ठीक है, जो बन रहा है X of 9 18, ठीक है, ये क्या है तो इसी के बारे में बताना था. सो बेसिकली ये तो हो जाता है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन पर ही हमें क्या मिलता है 9 18 इस तरीके से एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मिल जाता है. सो बस ये क्या बन गया, कंपाउंड कौन सा हो गया, फ्लोरीन. सो यहाँ पर हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा कि एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्लोरीन को, ठीक है. So this is the required solution which we have solved by using the concept of nuclear reaction. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.